सो दोस्त, मैं ना डॉक्टर आरुष सब्रवाल हूँ। एंड आज मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो आपका वज़न कम करने का वेट लॉस सर्जरी के बारे में है। कि ये पित्त की थैली की ऑपरेशन के या हर्निया के ऑपरेशन की तरह नहीं है कि पित्त की थैली में आपकी पथरी हुई, एक ही ऑपरेशन है जी, पित्त की थैली निकालना, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आपको भिन्न भिन्न प्रकार के ऑपरेशन हैं वज़न कम करने के लिए, और जिससे कि शुगर भी आपकी ख़त्म होती है। तो एक ऑपरेशन है जिसको कहते हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। इसमें पेट के हिस्से को निकाल दिया जाता है, पेट के उस हिस्से के ऊपर टारगेट किया जाता है जिसको फंडस कहते हैं। फंडस जो होता है उसमें से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है ग्रेलिन। ग्रेलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपको एक तो भूख लगाता है, दूसरा BMR, ये वो रेट होता है, बेजल मेटाबॉलिक रेट, ये वो रेट होता है जिसमें आप जब आप खाना खाते हैं वो खाना आपको ताकत नहीं देता, एनर्जी आपको नहीं देता, आपको थकान देता है। तो अक्सर मोटे आदमी को खाना खाने के बाद थकान सी लगती होगी और वो कहता होगा यार अब 15 मिनट आराम कर लो। ये जब तक हार्मोन अंदर है तब, और यही ही हार्मोन होता है जो बाकी 4 हार्मोन से मिलके ग्रेलिन, PYY, सी पेप्टाइड, GLP-1 सारे मिलके आपका डायबिटीज़ करते हैं। तो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी जिसमें हम पेट का हिस्सा निकाल देते हैं, जिसमें मतलब जिसको हम फंडस कहते हैं उसको निकाल देते हैं, वो एक आपका बहुत अच्छा प्रोसीजर है। इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया ये सबसे ज़्यादा आपका हो रहा है प्रोसीजर। ऑल्दो मैं अपनी प्रैक्टिस में ये सिर्फ वेजिटेरियन पेशेंट्स में करता हूँ जो कि वेजिटेरियन होते हैं, क्योंकि इसमें कोई किसी भी तरीके की मैल एब्जॉर्प्शन नहीं होती। हाँ, बट दूसरा एक ऑपरेशन होता है Roux-en-Y गैस्ट्रिक बाईपास, जिसको RYGB कहते हैं। RYGB में आपका पेट को ऐसे आपको करके छोटा यहाँ से आपको फंडस को अलग कर देते हैं, और ये पेट का हिस्सा जो है आपके अंदर ही रहता है, इसको निकालते नहीं हैं, और एक आंत को ऊपर इसके साथ जोड़ देते हैं ऐसे अब करके। तो उसमें क्या होता है कि आपका पेट और डियोडनम आपका बाईपास हो जाता है। तो करीब 30 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक अपन बाईपास कर सकते हैं। ठीक है। एक और प्रोसीजर होता है जो होता है मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोसीजर्स। रीज़न बीइंग क्योंकि उसमें आपने पेट को ऐसे करके थोड़ा सा लंबा काटा है और आंत भी ज़्यादा बाईपास करी है। तो 150 से 200 सेंटीमीटर का आपका बाईपास होता है उसमें। तो ऐसी कोई भी ऑपरेशन ऐसा ये नहीं है कि आपका ये फुल प्रूफ है। एक आदमी को ये समझना कि जब आपका बच्चा छोटा होता है, बेचारी उसकी माँ उसको 15 ml दूध पिलाती है, जब अगर गलती से वो 20 से 25 ml पिला दे तो बच्चा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो जब वो अनकंफर्टेबल होता है तो माँ उसको यहाँ ये पे रख के उसको अपना थपथपाती है। तो वो ये कहती है, जब तक वो डकार उसका बच्चा नहीं है मारता तो वो खुद घबराई हुई रहती है। कल को वही माँ अगर गलती से 30 ml पिला दे बच्चे को तो बच्चा उल्टी कर देता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में अक्सर देखी गई है। बट बाकी 2 ऑपरेशन में, क्योंकि वो बाईपास ऑपरेशन है, जॉइंट हैं, तो उसमें प्रेशर लो है, तो उसमें ये चीज़ें कम देखी जाती हैं। ठीक है ना। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा समझने की बात है जो कि मैं अपने हर एक पेशेंट को कहता हूँ कि मुझे डॉक्टर से कम मतलब आप अपना मैकेनिक समझिए। ठीक है ना। आप आए, सपोजिंग आप आगरा से दिल्ली आ रहे हैं, अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो आप जाते कहाँ पे? तो आप एक मैकेनिक के पास जाएंगे। आपकी आज शरीर जो है वो आपकी गाड़ी है, आप उसके खुद ड्राइवर हैं। आपका शरीर, जब आपका शरीर खराब हुआ तो आप मेरे पास आए, मैंने आपके शरीर को ठीक करके आपको
आपके आपकी गाड़ी आपके हवाले कर दी। कितना दूर चलना है और अब कैसे चलाना है वो आपकी जिम्मेदारी। गारंटी वारंटी क्या है इसमें? भाई हमने ठीक कर दिया आपको, हमने एक रास्ता दिखा दिया कि अब आपका वजन कम होगा, बट कब तक वजन कम होगा, कितना आप मेंटेन कर पाओगे, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने गाड़ी के खुद ही आप ड्राइवर हो। अगर आप हमारे साथ मिलें और आप हमसे फॉलो अप करते रहें तो आपका वज़न बिल्कुल अच्छा चलेगा, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बट दिक्कत कब होती है? जब आप लॉस्ट टू फॉलो अप हो जाते हो कि जी अब तो ऑपरेशन करा लिया, अब तो हमारे को सर की ज़रूरत नहीं, अब हम गायब हो जाएं। ठीक है ना? तो फिर सारी दिक्कतें तब की तब आती हैं। रिस्क इसमें नामात्र, जितने हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जो कि हमारे प्रोटोकॉल हैं, हम ऑपरेशन के 3 घंटे बाद पेशेंट को सीढ़ियाँ चला देते हैं, तो उसमें रिस्क का है ही नहीं। जब आप सीढ़ियाँ चल रहे हो, सब कुछ हो रहा है, तो आपको कोई ऐसा आपको दिक्कत नहीं है। सिर्फ जो एक मेन चीज़ है कि ऑपरेशन के बाद डाइट, वो आपको फॉलो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी सुखी रहेगी। ऑपरेशन के 3 हफ्ते बाद तक हम लोग लिक्विड देते हैं। लिक्विड की कंसिस्टेंसी थोड़ी थोड़ी हम गाढ़ी उसको करते चले जाते हैं। 3 हफ्ते के बाद हम 2 हफ्ते के लिए सॉफ्ट देते हैं और टोटल 5 हफ्ते के बाद आप सब कुछ खा पी सकते हैं। सिर्फ 3 चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो जो भी खाना या पानी पी रहे हैं, स्लो, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट, मतलब थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे और दिन में ज़्यादा बारी खाना है। आप आज की डेट में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं, तो आपको तब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में मिड मॉर्निंग स्नैक, लंच और डिनर के बीच में इवनिंग स्नैक, और डिनर के बाद पोस्ट आपको डिनर ज़रूर खाना है। खाने से आधा घंटा पहले या 1 घंटे के बाद ही पानी पीना है। स्ट्रॉ और कोई भी एरिएटेड चीज़ या शुगरी सामान नहीं करना है, अवॉइड एज फार एज पॉसिबल। ठीक है? ये सर्जरी आपकी इंश्योरेंस में भी है, तो आपको कभी कोई दिक्कत होने नहीं वाली। इंश्योरेंस के जो ये आपके कागज़ हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इंश्योरेंस में आपके ये आपके इंश्योरेंस का है, IRDA की गाइडलाइंस हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपका 40वां पॉइंट में कि आपका इट इज़ कवर्ड बाय इंश्योरेंस। ये पॉइंट F यहाँ पे इट इज़ क्लियरली कवर्ड बाय इंश्योरेंस। ये आपकी IRDA की गाइडलाइंस है। सो इसमें आपको कभी कोई दिक्कत होने नहीं वाली। सिर्फ जब तक आप हमारे हिसाब से चलेंगे, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 6 दिन आप हमारी करो और 1 दिन आप अपना करो, जो आपको करना है। ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है जो कि एक से ज़्यादा दूसरा बेहतर है। बट क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो मिनी गैस्ट्रिक बाईपास हैज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि एक तो उसका बाईपास लिम लेंथ ज़्यादा है और उसका जोड़ आपका बड़ा है और उसका स्टमक का पाउच बड़ा है। सो दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली फील।